अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमार। इस वक्त बीट रिपोर्टर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। एक सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद है। पीटीआई पर कितने केसेस चल रहे हैं और इमरान खान पे कितने केसेस हैं, ये हम जानेंगे इनसे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में इस वक्त इमरान खान साहब पे जो स्पेशली उन पे जो केसेस हैं जिसमें वो नामजद हैं वो हैं 42 केसेस, 42 केसेस। इन 42 में दो केसेस को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें एक इद्दत केस है और एक साइफर केस है। इन 42 केसेस में इस वक्त खान साहब तकरीबन 36 केसेस ऐसे हैं जिसमें उनकी बेल कंफर्म हुई है और उनमें से 14 केसेस ऐसे हैं जिसमें खान साहब बाइज्जत बरी हो चुके हैं ट्रायल होने के बाद। आप क्या कहेंगे, इमरान खान को जेल से बाहर निकलने के लिए कौन से केस में बड़ी रुकावट आ रही है? अभी सिर्फ इद्दत केस है। इद्दत केस। इद्दत केस में अगर ये सेक्शन 426 की एप्लीकेशन पे अगर ये सज़ा सस्पेंड हो जाती तो खान साहब आज चांसेस थे कि आज खान साहब बाहर आते, क्योंकि उनके खिलाफ इस वक्त तक बाकी कोई केस ऑल ओवर पाकिस्तान, सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, कहीं भी कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें उनको पाबंद सलासत रखा जा सके, ना बुशरा बीबी को ना इमरान खान को। तो इसलिए अब मेरे ख्याल में अब चूँकि एक टेक्निकल इशू ये आ गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दो डायरेक्शन थी। एक डायरेक्शन ये थी कि 426 का फैसला करें विद इन 10 डेज, और दूसरी डायरेक्शन ये थी कि आप मेन अपील का फैसला करें 1 माह के अंदर। अब जो मेन अपील का फैसला है उसमें से टोटल रह गए 10 दिन या 12 दिन। 12 जुलाई से पहले पहले आपने फैसला करना है। तो इसलिए अफजल मजूका साहब ने जो अपने ऑर्डर में भी ये बात लिखी है कि मैं चूंकि जब मेन केस आपका फिक्स हो तो फिर आप सज़ा सस्पेंड नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको वंस फॉर ऑल एक ही दफ़ा डिसीजन करूंगा और 12 जुलाई से पहले करूंगा। उसका अब वेट करते हैं। 12 दिन के लिए मेरे ख्याल में ये ताखिर हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का केस है इद्दत केस में बुशरा बीबी भी और इमरान खान भी बरी हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये बेसिक तौर पर एक ऐसा केस है जिसमें हमारे शरीयत को भी छेड़ा गया है और ये बहुत सेंसिटिव किस्म का सेंसिटिव केस है। इसी के बारे में जबकि 7-7 साल सजाएं जो हैं सुना दी गई हैं, इसके लिए क्या उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से ये भी सुनना आ रहा था कि वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में? वैसे मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ तो मैं तो ये समझता हूँ कि वैसे अपील नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आपकी मेन केस लगा हुआ है तो उसमें हमें फोकस करना चाहिए और उस पर बेहतर दलाइल देने चाहिए ताकि हम इसका बेहतर फैसला ले सकें। सस्पेंशन की हद तक अगर आप यहाँ पर आएंगे तो चूंकि टाइम लिमिट इतना कम है कि वो इन्फ्रेक्शन हो जाएगी जब तक उसका प्रोसीडिंग नोटिस करते, जब उसमें आर्गूमेंट्स होते। तो इसलिए एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें वक्त ज़ाया करने के बजाय हमें मेन अपील पे फोकस करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बात। जी नाज़रीन, आपने जैसे कि सुना है कि इमरान खान पर बहुत से केसेस चल रहे हैं, कुछ में रिलीफ मिल चुका है। सबसे बड़ा केस साइफर केस था जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया। अब जबकि दूसरा केस आपने जो कल हेयरिंग सुनी थी उसमें आपको ये सुनने में मिला था कि इद्दत केस के हवाले से इन कानूनदान का कहना है कि अगर ये जो है इसकी दलाइल दें मजीद इस केस को तो उन्हें निजात मिल सकती है। बहुत शुक्रिया।